दोस्तों, कर्क राशि के लिए समय बहुत अलग प्रकार का था। हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक के ऊपर एक प्रकार से जिम्मेदारियां थोप दी गई हो और इन जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ सहा हो, इंसल्ट हुई हो बहुत सारे कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों की। उनको विभिन्न प्रकार के अपमान झेलने पड़े हो, यानी कि कभी कभी हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमको अपमानित भी होना पड़ता है। तो कर्क राशि की इसी प्रकार की स्थिति थी। कर्क राशि के ऊपर एक प्रकार से युद्ध थोपा गया था। युद्ध वो ही नहीं होता है, कभी कभी भावनाओं का, यानी कि अपने रिश्तों का, और एक प्रकार से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का भी एक प्रकार से युद्ध होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति थी कर्क राशि की। पर दोस्तों, अब आगे क्या होगा? कर्क राशि के लिए वर्तमान समय थोड़ा परिवर्तन का है। मैं पहले भी कह चुका हूं, वो उस लड़ाई की स्थिति को पार कर चुके हैं। जिनके अभी भी यानी कि प्रॉब्लम चल रही है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, उनकी कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए। मैं एक बात जरूर कह देता हूं, कर्क राशि के लिए वर्तमान समय में परिवर्तन का योग आया है। जनवरी के महीने में कर्क राशि के परिवर्तन होगा, थोड़ा उनके कामकाज में परिवर्तन होगा, उनके बहुत सारे विचारों में, उनके कार्यों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की स्थिति है और कर्क राशि को जीत भी मिलेगी। हमें उम्मीद है कि कर्क राशि को जनवरी के महीने में दिसंबर जनवरी के महीने में थोड़ी जीत मिलनी चाहिए। दिसंबर के उतार में और जनवरी के महीने में जीत मिलनी चाहिए। पर दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना है कि अभी तक बला टली नहीं है और ध्यान रखना चाहिए कर्क राशि को। कर्क राशि के ग्रह भारी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कर्क राशि की ग्रह बुरे हैं, भारी कह रहा हूं। इसमें उछाल होता है, करियर में उछाल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि करियर में उछाल नहीं हो सकता। कर्क राशि है तो करियर में उछाल नहीं हो सकता। अगर आपकी दशा अंतर्दशा बढ़िया है, आपकी कुंडली बढ़िया है, तो उछाल हो सकता है करियर में। पर दोस्तों, चूंकि चुनौतीपूर्ण कर्म करने का कार्य आपको दिया गया था, इस प्रकार का आपके राशि पर प्रभाव पड़ा कि आपको चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़े, आपके साथ इस प्रकार की चुनौतियां आए, तो दोस्तों राशि के अनुसार थोड़ा बहुत सभी को मिला होगा इस प्रकार की चुनौतियां। ये एक दो साल इस प्रकार की स्थिति रहती है इसमें, हालांकि ये अभी के समय में ज्यादा आई थी, तो ऐसी चीजें देखने को मिली थी। दोस्तों, कर्क राशि के लिए हम यही कहेंगे, उनके आने वाला समय थोड़ा यानी कि बाहर ले जाने वाला है। हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक 2025-26 में दूसरी जगह जाए, दूसरे देश जाए और दूसरे देश में जाकर नौकरी करे या काम करे, बिजनेस करे। दोस्तों, इस प्रकार के योग है कि व्यक्ति अपने स्थान का त्याग करता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि 2025-26 आपके लिए बुरे हैं। 2025-26 आपके लिए बुरे नहीं है। हो सकता है कि शुरुआती समय थोड़ा गतिरोध का बीते कर्क राशि के लिए, क्योंकि अभी भी कर्क राशि के लिए ग्रहों की स्थिति, यानी कि चलो दिसंबर जनवरी के महीने में तो थोड़ा सुधार हो रहा है, पर ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, किस्मत का नया अध्याय जो कर्क राशि के लिए लिखा जा रहा है, उनकी कुंडली के आधार पर इसको जरूर जांचना चाहिए। हालांकि हम एक चीज कहेंगे कि कर्क राशि ने जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी, जो अपने फैसलों की लड़ाई लड़ी थी, जो अपने यानी कि महत्वपूर्ण निर्णयों की लड़ाई लड़ी थी, हो सकता है कि बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक इसमें जीते भी हो, सफल भी हुए हो। पर दोस्तों, ये जो ग्रह गोचर थे, ये आपको इस प्रकार का व्यवहार करवा रहे थे आपके लिए, यानी कि इसमें कभी कभी व्यक्ति को कंटक शोधन करना पड़ता है, और नहीं करता है ना वो, तो कभी उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाती है। तो ऐसा समय था ये कर्क राशि के लिए। जनवरी के महीने में उम्मीद है, दिसंबर के महीने में भी उम्मीद थी, दिसंबर लास्ट में थोड़ी उम्मीद थी, और जनवरी के महीने में भी जनवरी के शुरुआती समय में भी कर्क राशि के लिए अच्छी खासी उम्मीद है। जनवरी के महीने में कर्क राशि के लिए उम्मीद बनती है, इसमें ना नहीं करूंगा मैं कि कर्क राशि के लिए उम्मीद बनती है कि कर्क राशि का कोई सुधार हो, कर्क राशि के कामकाज में परिवर्तन के साथ साथ कोई तरक्की हो जाए। हालांकि कुंडली के आधार पर इन संपूर्ण स्थिति को देखा जाना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए हम यही कहेंगे कि उनके राहु 90वें स्थान पर बैठा हुआ है। दोस्तों, राहु जहां पर भी बैठता है वहां पर सोता है। राहु का शयन कहलाता है।
तो जो दोस्तों 90 भाव पर राहु शयन कर रहा है, यानी कि सो रहा है, एक प्रकार से राहु इस प्रकार की स्थिति लिए हुए है कर्क राशि के लिए। तो ये बताता है राहु कि कर्क राशि वाले जातक को, यानी कि अमावस के दिन, अमावस नहीं टालनी चाहिए, कर्क राशि को अमावस के दिन जरूर गाय को चारा देना चाहिए। गाय को यानी कि कुछ देने से कर्क राशि के लिए उत्तम परिणाम मिलेंगे। हम ये कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करो, ये तो यानी कि भगवत कृपा हो जाएगी, इससे तो कार्य बनने में फिर देरी नहीं लगेगी मेरे प्यारे मित्रों। पर दोस्तों इसके अलावा भी क्या करा जाए? दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं कि कर्क राशि के लिए यानी कि देव कृपा हो सकती है। कर्क राशि पर इस प्रकार का वरदान है भी कि उनके ऊपर देव कृपा हो, उनके ऊपर थोड़ा सा कृपा हो, यानी कि हम कहे कि किसकी किसकी कृपा होनी चाहिए, यानी कि एक प्रकार से गो भक्ति की कृपा हो, गो सेवा की कृपा हो, मंदिर में कोई कार्य कर दिया, सेवा पूजा कर दी तो उसकी कृपा हो जाए। कर्क राशि के इस प्रकार के चमत्कारों की उम्मीद है, हम ना नहीं करेंगे। कर्क राशि के लिए चमत्कारों की उम्मीद से ना नहीं करेंगे, पर कर्क राशि को करना क्या है? कर्क राशि के लिए ये बात दिखती है कि उनके ऊपर जो यानी कि बड़ी दिक्कत आई हुई थी, यानी कि एक प्रकार से हम कहेंगे कि इस समय ऐसी चीजें होती है कि अपमान भी हो जाता है, यानी कि व्यक्ति को दंडित किया जाता है। तो इस प्रकार का प्रयास हुआ है। अगर कर्क राशि के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है तो देव कृपा कर्क राशि के लिए हो सकती है। कर्क राशि के इस प्रकार के योग है। बस कर्क राशि को यह करना चाहिए कि गायों की सेवा कर सके। गाय की सेवा से भी कर्क राशि के लिए देव कृपा हो सकती है। मंदिर में साफ सफाई करना, मंदिर को सजाना, इससे भी देव कृपा हो सकती है। किसी वृद्ध व्यक्ति या कोई जानकार ब्राह्मण या जानकार किसी ऋषि को या पुजारी को या किसी अच्छे व्यक्ति को जो कर्क राशि को मिल जाए, उनको देने से भी कर्क राशि के लिए देव कृपा हो सकती है। कर्क राशि का ऐसा योग है देव कृपा का, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि को देव कृपा मिल सकती है, बस उनको इन चीजों की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों कभी कभी केले का दान करना बहुत उत्तम हो जाता है। केले के वृक्ष की पूजा करना कभी कभी बहुत फलदायक हो जाता है। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए केले के वृक्ष की पूजा फलदायक है। केले का पेड़ सूखना कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं है। केले के पेड़ को जल देना, केले के पेड़ की सेवा करना, तो दोस्तों ये कर्क राशि के लिए उत्तम परिणाम है। इससे देव कृपा मिल सकती है। मैं एक बात बता देता हूं, कर्क राशि की इस प्रकार की ग्रह स्थिति है, विष्णु सहस्त्रनामा को उनको पाठ करना चाहिए ताकि उनके लिए इस प्रकार की स्थिति बढ़िया